गुड इवनिंग अगेन। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन, जिसमें हम बहुत सारे जेनेटिक रोगों का जांच और इलाज तो नहीं पर जांच करके रोकने का रोकथाम की व्यवस्था करते हैं। हमारा ये साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसमें हम यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेके हम उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। 3 IUI failed, AMS 0.94. What should we do? 0.94. Yes. If 3 IUI failed, go for IVF. It is very simple and straight answer. Go for IVF. बच्चे में सिस्टिक हाइग्रोमा बताया गया है, क्या करना चाहिए? सिस्टिक हाइग्रोमा का जो बीमारी है बच्चे में, हम अधिकतर 11वें-12वें हफ्ते में पकड़ लेते हैं। और सिस्टिक हाइग्रोमा एक टर्नर सिंड्रोम के कारण भी होता है, बहुत सारे डाउन सिंड्रोम में भी होता है। और सिस्टिक हाइग्रोमा यदि है तो उस बच्चे में यदि आप चाहते हैं कि उसको पक्का करने के लिए तो एक कोरियन बायोप्सी करके ये पक्का कर सकते हैं कि उस बच्चे में कौन सा डिजीज़ है जिसके कारण सिस्टिक हाइग्रोमा है। बट सिस्टिक हाइग्रोमा का बच्चा अधिकतर प्रेगनेंसी अपने आप स्विच ऑफ होती है या टर्मिनेट हो जाती है। क्या HPLC टेस्ट से थैलेसीमिया का पता चलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन किया लोगों ने। मैं सभी को बोलता हूं कि HPLC टेस्ट जरूर करें। HPLC आपके थैलेसीमिया का पता तो आपका कैरियर का पता लगाएगा कि आप थैलेसीमिया, आप यदि ठीक हैं, आपको थैलेसीमिया नहीं है, तो क्या आप आधी बीमारी लेके और आधा अच्छा लेके कैरी कर रहे हो। यदि आपका मैरिज आधा अच्छा आधा खराब वाले से होता है तो आपका संतान में पूरा खराब लेके थैलेसीमिया मेजर लेके भी बच्चा हो सकता है। HPLC एक बहुत सिंपल स्क्रीनिंग मेथड है ब्लड का, जिसमें आप सिकल सेल, थैलेसीमिया, बहुत सारे हीमोग्लोबिनोपैथी का आप अंदाज लगा सकते हो कि आप उसके संवाहक या कैरियर हो कि नहीं। PCOD with tube block. If the tube is blocked, then go for IVF, because PCOD itself is a disease, but you can treat it by ovarian drilling or gonadotropin or IUI. But tube block, if it is there, then you can do a laparoscopy. If you can open the tube and do a ovarian drilling, and if tubes are healthy looking in laparoscopy, then you can go for a natural pregnancy trial also. How to increase sperm count? How to increase sperm count is a very difficult answer to give, because why there is low sperm count, you have to find out the reason. I always do examination of the male. If there is a severe sperm count, low sperm count, why the factory is not working properly, whether the management is abnormal, whether the brain is sending less signals, or there is a problem in the factory itself. So you have to make it out what is the reason behind that. And if it is really a factory failure is going on, then definitely you should use your sperm as early as possible, at least freeze them. But to improve the sperm count, the simple thing, which if you are addicted to alcohol or addicted to nicotine too much, you can remove those poisons, remove the toxins from the body and get a healthy diet with coenzyme Q10, then there might be an increase in the sperm count. Second, if the brain is not sending the signals, then we give some injections to improve the sperm count, but things has to be taken seriously if sperm count is less. बल्कि यूट्रस का क्या मतलब होता है? बल्कि यूट्रस का मतलब होता है नॉर्मल यूट्रस के साइज से बड़ा यूट्रस। मसल की ग्रोथ, ये मसल की ग्रोथ तो नहीं होती, मसल में एडिनोमायोसिस करके एक प्रॉब्लम होने लगती है जब मल्टीपैरा, जब कई प्रेगनेंसी होती है तब, या फिर जब एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी नहीं हो रही तब भी कई लड़कियों को बल्कि यूट्रस या एडिनोमायोसिस से होता है। बल्कि यूट्रस होने से ब्लीडिंग कई बार ज़्यादा होती है और प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट हर बल्कि यूट्रस में प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का बहुत बहुत ग्रेट हेल्प दैट यू ऑल ज्वाइन मी एंड यू सेंड योर क्वेश्चंस। वी विल ट्राई टू गिव यू, आपका जितना हो सके हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एट द एंड, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू आप सबके जुड़ने और सुनने के लिए।